हजार बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार बार वंदना वंदना करोड़ बार वंदना आते जोड़े गुरानो मेरी वंदना जी आते जोड़े गुरा मेरी अनंत वंदना। अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर शोभायमान प्रवचन भास्कर महासादी श्री संतोष जी, तरुण तपस्विनी महासादी श्री शमा जी महाराज साहब एवं कोकिलकंठी महासादी श्री चित्रा जी, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासादी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम अपना प्रसंग प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज एक संयम के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा का पावन जन्म दिवस। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी, जिनका संपूर्ण जीवन तप, सेवा, जप, स्व कल्याण और पर कल्याण में व्यतीत हो रहा है। महासाध्वी श्री संतोष जी बड़े सहज ही शब्दों में अपनी सहज शब्दावली में बहुत सी बातें समझा गए और महासाध्वी श्री शमा जी महाराज जो हृदय से बहुत दयावान है, सबके कल्याण की भावना रखती है और अपने पास जो भी ज्ञान ध्यान है, जो भी साधना है, उससे दूसरों का मार्गदर्शन करने में सदा प्रेरित रहती है। तो इनका जीवन इसी प्रकार गुरुनियों की छत्र छाया में सुंदर तरीके से व्यतीत हो, मोक्ष के मार्ग की ये पथिक है। इनकी यात्रा में तप, संयम, साधना ही सच्चे पाथेय है और वे पाथेय इनका आज जीवन बना रहे, स्वस्थ मंगल रहे और आयुष्य कर्म तो जितना निश्चित है उतना ही निश्चित है, मगर हमारी भावना कि आयुष्य आपका आत्म कल्याण और पर कल्याण का कारक बने। आप निरायुष बनने की साधना करें। क्या बनने की? निरायुष। आयुष्य बढ़ाने का मंगल आशीष थोड़ा ही दिया जाता है। आशीष क्या दिया जाता है? भावना मंगल क्या दी जाती है कि आप ऐसा आयुष्य पाओ कि आप निरायुष होने की साधना कर सको, आयुष्य कर्म से भी मुक्त हो सको। और आयुष्य कर्म तो कब पूरी तरह से टूटेगा? पहले 4 घाती टूटेंगे, क्योंकि आयुष्य तो अघाती कर्मों में है, उसके बाद अघाती टूटेंगे। अर्थात अरिहंत और सिद्ध परिधि को पाओ। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आपके तपस्वी यशस्वी जीवन को हम लाख लाख हार्दिक अनुमोदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहे, अपने गुरु बहनों का मार्गदर्शन करें, समाज का कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः पुनः बहुत बहुत इनके लिए मंगल कामना। हम लौटे अपने विषय की ओर। परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी
और उनकी पावन जीवन यात्रा में हम 24वें भव में चल रहे, और वह मंगल में 24वां भव, जिसमें परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने, भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने उन 20 बातों का जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन किया, आचरण में लाया, जो बातें रिक्वायर्ड है तीर्थंकर बनने के लिए। क्या बनने के लिए? तीर्थंकर बनने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, उन 20 बातों की साधना उन्होंने इस भव में की। और राजा जित शत्रु के ये सुपुत्र और दीक्षा ग्रहण करते हैं। घर में 24 लाख वर्ष की उम्र, गृहस्थ दशा में कितने साल? आज के टाइम में एज्यूम करने लगेंगे तो हमें लगेगा ये कैसे हो सकता है, मगर जब हम साइंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं और जब सुनते हैं कि हाँ डायनासोर होता था करोड़ों वर्ष पहले, उन कितनी इतनी उम्र हुआ करती थी, तब बिलीव कर लेते हैं। मगर जब आगमों की बातें आती हैं तो वही मेक अ क्वेश्चन कि ऐसे हो नहीं सकता। मगर खैर, हमने उनकी साधना को जानना है, जैसा हमें मिला है हमने तो वही आगे डिलीवर करना है। तो 24 लाख वर्ष की आयुष्य तो गृहस्थ दशा में बीतती है, और 1 लाख वर्ष की उनकी संयम। कितने वर्ष की संयम? तो मुहूर्त भर का भी आ जाए तो आत्म कल्याण कर सकती है। मगर कितने वर्षों का आ गया? 1 लाख वर्ष तक जिन्होंने 5 महाव्रतों की आराधना की होगी, छठे रात्रि भोजन का त्याग किया होगा, 10 प्रकार के यति धर्मों की आराधना, 5 समिति और 3 गुप्ती, कुछ भी करना है अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कुछ भी करना है स्व और पर का ध्यान रखते हुए कि मेरे कारण, मेरे कर्म के कारण मेरी आत्मा भी पल्यूट ना हो, और मेरे कारण कोई दूसरा भी डिल्यूट ना हो, कि दूसरा भी किसी तरह से नुकसान की चपेट में ना आए। तो उन 20 बातों की हम व्याख्यान सुन रहे थे जो उन्होंने आराधना की। तो पहले 7 पॉइंट थे: अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत और तपस्वी। इनके प्रति वात्सल्य भाव रखा। कौन सा भाव? वात्सल्य का मतलब जैसे एक माँ बच्चे के प्रति भीतर से ही प्रेम से भर जाती है, और उन्होंने किनके प्रति प्रेम जगाया अपने हृदय में? अरिहंतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, गुरु के प्रति, स्थविरों के प्रति, तपस्वियों के प्रति। अर्थात वो प्रेम का भाव ही सच्चे अर्थों में उन्हें और साधना के मार्ग में प्रमोट करने वाला। क्योंकि जब तुम किसी से प्रेम करते हो तुम उसको प्रमोट भी करते हो। तुम जिसको प्रेम करते हो उसे क्या करते हो? प्रमोट भी करते हो ना, उसको अप्रिशिएट करते हो, 4 लोगों को उसकी क्वालिटी से रूबरू करवाते हो कि वो अच्छे हैं, वो ऐसे हैं। तो इन्होंने किन्हें प्रमोट किया? धर्म को। और जो उन धर्म को प्रमोट करता है उसके भीतर का धर्म का भाव अपने आप ही प्रमोट होने लग जाता है। यदि हम किसी बुरे व्यक्ति की बुराई को प्रमोट कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपने भीतर की बुराई को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रमोट किसे किया? अरिहंतों को, सिद्धों को, प्रवचन को, तपस्वियों को। और जिसे प्रमोट किया जाता है उनके प्रति मन में एक रिस्पेक्ट होती है, एक रिगार्ड होता है, जिसके लिए पाठ में आता है सत्कारे में, सम्माने में आता है ना, सत्कार करना। जिसे हम सत्य मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसे हम सम्मान देते हैं। और उन्होंने सम्मान किनको दिया? देखो ना, हम एक यूनिवर्स में यहाँ इस प्लेनेट पे है, को एग्जिस्ट तो करना है, सभी ने एक साथ ही यहाँ पर रहना है, मगर सम्मान किसे देना?
जिसके अंदर सम्माननीय क्वालिटीज हो, जिसके अंदर गुण है, उसकी पूजा है, वो वंदनीय है। और उन्होंने देखा कि मुझे अपने गुणों को जगाना है, तो मुझे गुणवान को क्या करना है? सम्मान देना है। गुणवान को क्या देना? सम्मान देना। आप यदि किसी गुणवान व्यक्ति को सम्मान देते हो तो ये फर्स्ट स्टेप है उस सम्माननीय पदवी तक पहुंचने का, उस सम्माननीय पदवी तक पहुंचने का। और यदि आप अच्छे लेवल पर पहुंचे हुए लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, या उनके जो क्वालिटीज है उनको कभी किसी के सामने भी दिल में भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने से स्वयं वंचित हो रहे। क्योंकि इन 7 बातों में करना धरना कुछ नहीं है। आपको तपस्या भी नहीं करनी, इसमें आपने कुछ भी भूखा भी नहीं रहना है। आपने जस्ट क्या करना है? उनकी क्वालिटीज को देखते हुए उनका सम्मान करना, उनका गुण कीर्तन करना। जैसे कोई तपस्या करता है, बोलते ना धन्य है तेरे को भाई, तूने इतनी तपस्या की। तो ये सब धन्य धन्य किनके प्रति? ये भक्ति प्रेम का भाव किनके प्रति? अरिहंतों के प्रति। आपकी साधना धन्य है। मैं आज तक जिन कषायों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा, अभी तक जिस क्रोध मान माया लोभ को जीत नहीं पा रहा, उन कषायों को आपने जीत लिया। जैसे नमी महाराज के चैप्टर में आता है, अहोते निर्जीव को हो, अहोते माणो पराजियो, अहोते निरकिया माया, अहोते लोभो वसी को। सो धर्मेंद्र महाराज जैसे नमी महाराज को ब्राह्मण वेश से फिर पुनः अपने कॉस्ट्यूम को रिवील करते हैं कि मैं इंद्र हूँ, और उन्हें क्या बोलते हैं? धन्य है, आपने अपने क्रोध को जीत लिया, मान माया लोभ को जीत लिया। जिस क्रोध मान माया लोभ ने दुनिया को अपने वश में किया, आपने उसको वश में किया। मीन्स आप अपने राजा, अपने सम्राट बन गए। इसी प्रकार अरिहंतों को रिमाइंड करते हुए, रिकॉल करते हुए, उनके आगे बो डाउन क्यों होना, उनके आगे झुकना क्यों, उनके आगे प्रेम समर्पण क्यों? क्योंकि जो आप कर बैठे हो मैं वैसा होना चाहता हूँ, जो आप कर चुके हो मैं वैसा आई वॉन्ट टू बी। अब मैं वैसा होना चाहता हूँ, तो मुझे उन लोगों के प्रति रिस्पेक्ट दिखानी होगी। और यदि मैं उन्हें कुछ समझूंगा ही नहीं तो मैं वैसे लेवल तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इन 7 के प्रति उन्होंने विनय, भक्ति, वात्सल्य, सम्मान, गुण, कीर्तन, भक्ति, प्रेम सब कुछ करना प्रारंभ कर दिया। और इसी के साथ साथ फिर 8वां पॉइंट, प्रति क्षण ज्ञान में उपयोग। एवरी टाइम उनका उपयोग, उपयोग का मतलब जैसे मोबाइल पे आप लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं तो फिर ढूंढने के बाद वहाँ ऐसे गोल गोल, यदि नेट की रेंज अच्छी होती है फिर तो साथ के साथ स्क्रीन पर आ जाता है। ऐसे ही उपयोग, सिंपल अपने दिमाग को कहाँ खर्च करना, अपनी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करना, कहाँ ज्ञान के लिए, किसके लिए? अपने दिमाग को, अपने फैकल्टीज को ज्ञान सीखने में, ज्ञान को रिवाइज करने में प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट किस में लगा हुआ है? ध्यान, ज्ञान में। और जब किसी आत्मा को ये काम करते हुए रस आने लग जाए ना, तो कहते हैं ए रस आवे ओ रस जावे। ए रस आवे ता ओ रस जावे। मीन्स फिर कोई दुनिया का बंदा आकर के ना किसी के बारे में कोई पॉलिटिकल बात करता है तो बोलता है छोड़ यार, मुझे क्या लेना देना, ज्ञान ध्यान की कोई बात कर जो तेरे भी काम आए और मेरे भी काम। और जब किसी आत्मा में इतना ड्रास्टिक चेंज आने लगता है और वह प्रतिक्षण ज्ञान का अभ्यास करने लग जाए, तो परमात्मा कहते हैं वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृतियां बांध सकता है। क्या बन सकता है? आने वाले फ्यूचर में वो तीर्थंकर के लेवल तक पहुंच सकता है, अरिहंत के लेवल तक पहुंच सकता है। और आगे बढ़े तो सम्यक्तों की शुद्धि, अपने नजरिए को हमेशा प्योर रखना, अपनी श्रद्धा को डावाडोल नहीं होने देना, और
अपने फेथ को, धर्म के प्रति है, उस क्रियाओं के प्रति जो मैं कर रहा हूँ, कोई शंका नहीं, कोई कांक्षा नहीं, कोई विचिकित्सा नहीं। शंका मीन्स कोई डाउट नहीं है कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसका फल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर विजन के साथ वो साधना चल रही है और किसी प्रकार से दूसरों के आडंबर देख करके मन में ये भावना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बड़ा बोरिंग सा काम है, इसको छोड़ो, वो अच्छा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थात जिन्हें आत्मा को खोजना है उन्हें फिर दुनिया से विमुख होना ही होगा, डिटैच होना ही होगा। और विचिकित्सा, अपने फल के प्रति संदेह, ऐसा भी कोई भाव नहीं। अर्थात अपने सम्यक्त्व को, नजरिए को, सच्ची सोच को, सच्ची समझ को जो एवरी टाइम फिल्टर करते रहते, एवरी टाइम बार बार कोई डस्ट आती है तो बार बार वाइपर लगाते रहते। और जिन लोगों की विजन क्लियर होती जाती है वो भी तीर्थंकर बनने के अधिकारी बन जाते। और आगे बढ़े तो जो गुरुजनों के प्रति विनय भाव रखते, किनके प्रति? गुरु का सिंपल मतलब होता है जो बड़ा होता है, जो भारी होता है, उसे क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिनके ऊपर बड़ी हैवी ड्यूटीज होती है ना, अब हैवी ड्यूटी को कौन उठाएगा? जो खुद भी क्या होगा? मजबूत होगा। तो जो खुद बड़प्पन से युक्त है, जो खुद अपनी उत्तम क्वालिटी से युक्त है, ऐसे गुरुजनों के प्रति विनय का भाव, उनके प्रति आदर का, रिस्पेक्ट का। ये नहीं है कि दीक्षा दे दी और तुम उनसे ज़्यादा कुछ इंटेलिजेंट होने लग पड़े तो तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। माता पिता हो सकता है तुम्हारे 10वीं मैट्रिक पास हो और तुम्हें उन्होंने डॉक्टरेट बना दिया, इट डजेंट मीन कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। परमात्मा कह रहे हैं जो अपने गुरुओं की विनय भक्ति करते रहते हैं, सारी उम्र करते रहते हैं और उनको विनय करने में भी रस आता है, बोझ नहीं समझते हैं, ऐसी आत्माएं भी तीर्थंकर बन सकती। क्या बन सकती? तीर्थंकर। और आगे बढ़े तो जो आत्माएं अपने षड आवश्यक, 6 आवश्यक चीजें हैं, सामायिक 1, 24 सत्ता 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, कालसर्ग 5 और पच्चखान 6, जो ये आवश्यक चीजें हैं। आवश्यक का मतलब जो ज़रूरी है, जैसे भोजन पानी लेना हमारे शरीर की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा को प्योर रखने के लिए, आत्मा को क्लीन करते रहने के लिए इन 6 चीज़ों का आचरण करना भी बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटली ज़रूरी है। और जो इन 6 चीज़ों को करते टाइम भी ज़रा भी बोझ नहीं और बहुत ही चुस्ती के साथ, मनोयोग के साथ, बड़े ही भावों के साथ इन चीज़ों को करते हैं। और परमात्मा कहते हैं जिन्हें ये 6 आवश्यक की साधना करते टाइम भी उत्कृष्टा रस आ जाए, मीन्स वो इतने इन क्रियाओं में डूब जाए कि उनको लगे कि बस मैं जो कर रहा हूँ, मेरी आत्मा वास्तव में बहुत अपने लेवल से अपलिफ्ट हो रही है, शुद्ध हो रही है। ऐसी आत्मा भी उन भावों में तीर्थंकर नाम कर पत्र का बंध कर सकता है। और आगे बढ़े, जो आत्माएं मूल गुण और उत्तर गुणों की विशुद्ध आराधक होती, 5 महाव्रत है, उत्तर गुण 10 विद, पच्चखान है, जो उनकी आराधना भी बहुत भावों से करते हैं और जो प्रतिक्षण निवृत्ति व वैराग्य से युक्त रहते हैं। निवृत्ति का मतलब है त्याग, निवृत्ति का मतलब, और वैराग्य का मतलब विरक्ति, विरक्ति का मतलब डिटैचमेंट। जैसे आजकल नॉन स्टिकी पैन होते हैं ना, पुराने टाइम में तो तवे पे पूड़ा बनाते थे, तो पूड़ा बनाते थे तो क्या हो जाता था? चिपक जाता था। अब नॉन स्टिकी पे बनाते हैं तो बड़ा इजी बन जाता है। तो जो आत्माएं खुद को हमेशा नॉन स्टिकी पैन की तरह, कुछ भी नहीं चिपकने देती, दुनिया का कोई कुछ बोल जाए, अनुकूल बोल जाए तो भी चिपकना नहीं है, और यदि प्रतिकूल बोल जाए तो भी उनकी बातों को चिपका करके नहीं रखना। जो एवरी मोमेंट में खुद को दुनिया से विरक्त, डिटैच रख कर के साधना में आगे बढ़ रहे, और उस एकांत में, उस रस में भी वो आत्माएं खुद को
बहुत शांत महसूस करती, क्योंकि बोलते हैं जिसे दुनिया समझ में ना आए, जिसे दुनिया समझ में ना आए उनके लिए तो वो लोग तो मेले में भी अकेला, और जिसे दुनिया समझ में आ जाए उसके लिए तो अकेले में भी मेला। तो जिन आत्माओं को अपने प्रति क्षण वैराग्य में रस आता है, परमात्मा कहते हैं उन भावों में वो तीर्थंकर नामकरण की प्रकृतियां उनको इकट्ठा कर सकते। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ होए थे झुकना है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया गंगाता आगमपुर जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जो आत्माएं प्रति क्षण एकांत में रस का अनुभव करते, रस का मतलब, क्योंकि अकेलेपन में तो तड़प होती है, किसी की नीड होती है, कमी महसूस होती है, खुद में व्यक्ति खुद को कंप्लीट फील नहीं करता। मगर जब एकांत में रस आता है तो उसको तो दुनिया झमेला सी लगती है। उसे लगता है कि बस जो अंदर है, जो अपने पास है, वो कंप्लीट है, सफिशिएंट है, मुझे किसी के लिए आरत ध्यान नहीं करना। चला गया है, अपना होता तो पास रहता, जो अपना है वो एवरी टाइम अपने पास है। और जो इन भावों में मस्त रह करके अपनी साधना करता है और उस साधना में उसे रस आता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा क्या बन सकती है? बोलो, तीर्थंकर बन सकती। और नंदन मुनिराज ने 1,00,000 वर्ष तक साधना की है, और इन 20 बातों की कुछ पॉइंट उठाते जा रहे हैं, उन पे चिंतन मनन उसका अभ्यास करते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उन्होंने बाह्य और आभ्यंतर तपस्या में रस, 1,00,000 वर्ष की दीक्षा पर्याय और निरंतर मास खमण पारना, मास खमण पारना, मास खमण पारना, 11,60,000 मास खमण बनते। ये नहीं है कि पारना हुआ और 5 दिन छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं, 10 दिन खाएंगे पिएंगे। अब गोचरी पे जाना है, साधना कितनी उत्कृष्ट है, जैसा मिला है वैसा लिया, और अगले दिन फिर मांस खमण का पच्चा खान कर। देखा जाए तो जब आत्मा की कोई ज्ञान की ज्योति जब जगती है, आवरण हटते हैं, तभी वो कुछ कर पाता है। तो लिखा, ज्योति ज्ञान के और ध्यान के, ज्योति ज्ञान के और जागे जागे रे हो, जागे जागे रे हो, नंदन के भव में किया जी, नंदन के भव में किया प्रभु वीर जी ने तप तो महान, प्रभु वीर जी करते हैं तप तो महान। नंदन
नंदन के भव में किया प्रभु वीर जी ने तप तो महा, और कभी भी आने न दिया अभिमान, और कभी भी आने न। लाख वर्ष का संयम, लाख वर्ष का संयम, और रखते थे आत्मा का ध्यान। चले चले जी बनने को वो भगवान, चले चले जी बनने को वो भगवान। वो ज्योति ज्ञान की और ध्यान की, ज्योति ज्ञान की और जागे जागे रे हो, जागे जागे रे हो। लाख वर्ष तो निरंतर मास खमण करते वो दयावान, करे नंदन जी मास खमण दयावान। समता में विचरण करे, हाँ समता में विचरण करे, और ममता को करे बेजान। प्रभु वीर जी ममता को करे बे, ज्योति ज्ञान के और ध्यान के, ज्योति ज्ञान के और जागे जागे रे हो, जागे जागे रे हो। शास्त्र श्रवण व पठन किया, शास्त्र श्रवण व पठन किया, जिन वचनों पे श्रद्धावान जी, जिन वचनों पे श्रद्धा, देवादिदेव बनेंगे नंदन, देवादिदेव बन। जोड़ा पुण्य महान जी, जोड़ा पुण्य महान जी, ज्योति ज्ञान की और ध्यान की, ज्योति ज्ञान की और जागे जागे रे हो, जागे जागे हो। 11,60,000 जी, 11,60,000 जी, मास खमण तपोवान बने नंदन जी, मास खमण तपोवान। जागे पर भास विश्वास जी, जागे पर भास विश्वास जी, हम भी करे कल्याण। प्रभु वीर जी हम भी ज्योति ज्ञान के और ध्यान के, ज्योति ज्ञान के
जागे जागे रे हो, जागे जागे हो, नंदन के भव में किया जी, नंदन के भव में किया प्रभु वीर जी ने तप तो महान, और कभी भी आने न दिया अभिमान, और कभी भी आने न। लाख वर्ष का संयम, हाँ लाख वर्ष का संयम, और रखते थे आत्मा का ध्यान, चले चले जी बनने को वो भगवान, चले चले जी बनने को वो। तो साधना के आज अभी तक हमारे 14 पॉइंट हुए हैं, 6 पॉइंट और तीर्थंकर बनने के, तो उनको कल श्रवण करेंगे। तो प्रभु वीर की ये पावन गाथा, क्योंकि कितने दिन बाकी हैं जन कल्याणक में, आज कितनी तारीख 8 और 9 और परसों 10, तो परमात्मा का वो 2624वां जन्म कल्याणक जो आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में कल का नवकार महामंत्र का भी जो जीतो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हो रहा है, तो टाइम अनाउंस कर देते हैं। अभी लास्ट में 8 बजे से शायद 8:45 का वक्त है या 9 बजे तक का। हाँ, यहाँ पर जो अनाउंसिंग करेंगे तो उसके हिसाब से, तो अब गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं शुभमंगल भावों के साथ। ओम शांति।